ओपनिंग सीन में एक लड़की को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट करती है। एक फार्म हाउस में कुछ सरफिरे रहते हैं जो मेरे दोस्तों को मार दिया। वो स्टोरी बताती है। उन लोगों का गैस खत्म हो गया होता है। उसका दोस्त कार्क मदद मांगने के लिए फार्म हाउस में जाता है, लेकिन एक आदमी उसको बेरहमी तरह से मार देता है। फिर एक लड़की जाती है उसको खोजने के लिए, वो उसे भी मार देता है, उसको लोहे के डंडे में टांग देता है। फिर उसका दोस्त उसे ढूंढने के लिए जाता है, वो घर में जाता है, तभी वो आदमी उसे भी मार देता है। जब सभी लोगों को पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ गए, तभी उसके दो दोस्त खोजने के लिए जाते हैं। तभी वही आदमी आकर वुड कटर मशीन से उसे काट देता है। उस लड़की को लेकर जाता है। वो लोग उसको घर में लेकर जाते हैं। उसके सर को हथौड़े से मार रहे होते हैं। उस आदमी के साथ बहुत लोग होते हैं। तभी वो लड़की चांस देखकर उस घर से भाग जाती है। वो रोड पर जाकर हेल्प मांगती है। एक लड़का उसका पीछा कर रहा होता है। वो ट्रक से कुचल जाता है और उस आदमी की मौत हो जाती है। वो एक आदमी से लिफ्ट मांगती है। वो आदमी उसको मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो बच जाती है। वो सीधा पुलिस स्टेशन में जाती है और उन लोगों की रिपोर्ट करती है। इसीलिए एक पुलिस ऑफिसर उसके घर में जाता है जिसका नाम शेरिफ होता है। वो फैमिली होती है शायर की। उसमें एक आदमी डर्टन होता है, उसका ही लड़का जेड होता है जो उन लोगों को मारा होता है। शेरिफ वो उस बात पर गुस्सा होता है कि उसने उन लोगों को मारा। शेरिफ का बस काम जेड से है। वो उन लोगों की फैमिली में किसी को कुछ नहीं करेगा। इस फैमिली में एक लड़की भी होती है जिसका नाम लोरेटा होता है। उसकी लड़की होती है जो उसके साथ होती है। जब वो लोग देखते हैं कि वहाँ का माहौल गर्म हो रहा होता है तो वो जेड को देने को सोचते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम बर्ट होता है। वो अपनी टीम के साथ आता है उन लोगों को मारने के लिए। शेरिफ मना कर देता है, तुम लोग कुछ मत करना, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा, लेकिन वो नहीं मानता। इधर फैमिली को पता चल जाता है कि वो लोग बुरी तरह से फंस चुके हैं। बट के आदमी उसके घर में आग फेंकते हैं जिससे वो लोग जलते हैं। शायर फैमिली उन लोगों पर हमला करती है। बट के कुछ लोग मारे जाते हैं, लेकिन वो लोग घर के सभी लोगों को मार देते हैं और घर को आग लगा देते हैं। शेरिफ बहुत ज्यादा दुखी होता है। जब सब कुछ जल जाता है वो लोग वहाँ के लोगों को ढूंढते हैं, उनको कुछ सामान मिलते हैं, वो उसको लेकर जाते। इधर एक आदमी गैविन को देखते हैं जो गैरेज में जाता है। वहाँ पर लोरेटा होती है, अपनी लड़की के साथ होती है। गैविन उसकी लड़की को ले लेता है और लोरेटा को मार देता है। उस छोटी लड़की के सीने पर एक छोटा सा निशान होता है। लोरेटा के गर्दन में एक लॉकेट होता है जो इस फैमिली का लॉकेट होता है। उसका लड़का नहीं होता, इसीलिए वो लोग उसे गोद ले लेते हैं। सभी लोग फोटो लेते हैं। उसके बाद हमें कई सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक लड़की हैदर को देखते हैं जो एक सुपरमार्केट में काम करती है। वो वही होती है जो उस दिन गैविन से मिली थी। उसकी दोस्त निकी उससे मिलने के लिए आती है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। उसका नाम रायन होता है। उसके घर पर लिफाफा आता है जो उसे पता चलता है कि उसकी दादी की मौत हो गई है, जो कुछ हफ्ते पहले ही हुई है। वो शौक हो जाती है कि ये कैसे हो सकता है। वो अपनी फैमिली के पास जाती है। उसको असली सच्चाई पता चलता है कि उसके साथ क्या हुआ था और उसे गोद क्यों लिया गया था। वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसकी माँ मैरिलेना उसे मना करती है कि तुम न्यूट में मत जाओ क्योंकि वहाँ बहुत खतरा है, लेकिन वो नहीं मानती। उसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है। वहाँ पर निकी भी आ जाती है, साथ में उसका बॉयफ्रेंड किन्नी भी होता है। वो लोग उसके साथ जाने को कहते हैं। वो जाएंगे टेक्सास। वो एक वैन लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। वो मस्ती करते हुए जा रहे होते हैं। वो एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, कुछ खाने का सामान लेते हैं। वो वहाँ से जा रहे होते हैं, तभी एक लड़का उनकी वैन से टकरा जाता है। उसका नाम डैरल होता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली गई होती है, इसीलिए उनसे मदद मांगता है। वो पैसे देने के लिए तैयार होता है। वो लोग उसको ले लेते हैं। वो लोग जहाँ जा रहे हैं उसके बीच में ही उसको छोड़ देंगे। वो ड्राइव करके जाते हैं। वो लोग पहुंच जाते हैं उस जगह पर। वो लोग दरवाजे को देख रहे होते हैं, तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम होता है फ्रांसवर्थ। वो उसको घर के कागजात देता है। वो उसका लायर होता है। यह प्रॉपर्टी उसके नाम है, इसीलिए उसके जमीन के कागजात देता है। उसकी दादी ने उसके लिए ये प्रॉपर्टी दी है। उसकी दादी का नाम वरना होता है। वो इस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकती। उसको गेट का पासवर्ड बता देता है। वो गेट अंदर से ऑटोमेटिक खुलेगा। वो वहां से चला जाता है। वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो अंदर जाते हैं। वो आदमी हैदर को एक लेटर देता है और कहता है कि यह लेटर वरना का है और इसे जरूर पढ़ना। उस
लेटर को बार बार पढ़ने को कहता है। वो लोग घर के अंदर जाते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो घर उनको बहुत अच्छा लगता है। वो घर के सामानों को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वहाँ पर एक डाइनिंग टेबल होता है, एक रूम होता है जिसमें पूल रखा होता है। वो लोग वहाँ पे मस्ती करते हैं और पूल को खेलते हैं। तभी हैदर वहाँ से बाहर निकलती है। वो कब्र के पास चली जाती है। वहाँ पर उसकी दादी की कब्र होती है, उसी के साइड में उसकी माँ की कब्र होती है, लेकिन उसको पता नहीं होता कि वो उसकी माँ की कब्र है। वो वहाँ से जाती है। तभी देखती है कि सभी लोग सुपरमार्केट जा रहे हैं, आज वो लोग पार्टी करेंगे। वो उन लोगों के साथ जाती है, लेकिन डैरल नहीं जाता। वो वहीं पर रुकता है। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वो अंदर जाता है, सामानों को चुराने लगता है, क्योंकि वो एक चोर होता है। वो चाबी लेकर तिजोरी को खोज रहा होता है। उसको एक दरवाजा मिलता है, उसके अंदर जाता है। कई दरवाजों के बाद एक गेट मिलता है। वो चाबी को लगाता है। वो सोचता है कि इसमें खजाना छुपा होगा, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं होता। वहाँ पर थाली में मांस रखा होता है, उसमें एक दरवाजा होता है। वो दरवाजा को खोलता है, लेकिन वो नहीं खुलता। उसको खोलने की कोशिश करता है, तभी एक आदमी आकर उसको मार देता है। वो होता है जेड। वो उसको बेरहमी तरह से मारता है। इधर ये लोग मार्केट में जाते हैं। वहां पर हम बॉट को देखते हैं, जो उसको मूवी की शुरुआत में देखा था। वो उन लड़कियों को अजीब तरह से देखता है। वो लोग मार्केट में जाकर सामान लेते हैं। निक्की रायन से फ्लर्ट करती है। वो गुस्सा हो जाता है। वो ये सब करने से मना करता है। इधर हैदर को देखते हैं, उसके पास कार्ला आता है, जो एक ऑफिसर होता है। वो यहाँ पर शोर शराबी करने से मना करता है। अगर वो लोग पार्टी करेंगे तो शोर होगा है, इसीलिए वो मना करता है। तभी वहाँ पे बॉट आ जाता है, ऑफिसर को वहाँ से जाने को कहता है, क्योंकि वो यहाँ का मेयर होता है। वो भी उससे फ्लर्ट करता है। वो वहाँ से भाग जाती है। वो लोग घर में जाते हैं। उन लोगों को पता चल जाता है कि डार्लियल चोर था। वो लोग उतना सीरियस नहीं लेते और वाइन पीते हैं। उसके बाद केनी खाना पकाता है। तभी उसको एक दरवाजा दिखाई देता है। वो सभी लोगों को बुलाता है, लेकिन कोई नहीं सुनता, क्योंकि वहाँ पर म्यूजिक बज रही होती है। वो अकेले ही अंदर जाता है। तभी उसको दरवाजा दिखाई देता है, जो खुला होता है। उसको चाबी दिखाई देती है। वो खून भी देखता है। वो डैरियल को बुलाता है, लेकिन वो नहीं बोल रहा था। वो अंदर जाता है। तभी उधर से जेड आता है। कैनी देखकर भागता है। वो उसका पीछा करता है, औजार से उसे मार देता है, उसको घसीटते हुए लेकर जाता है। इधर हैदर इमेज को देख रही होती है। तभी वो देखती है कि सैड फैमिली में सभी लोग लॉकेट पहने होते हैं। इधर निकी रायन को लेकर जाती है। कुछ उसे दिखा था। वो वहां पर जाता है तो वहां पर वाइन की बोतल होती है। निकी उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है। वो दोनों इंटीमेट होते हैं। इधर हैदर को उसकी दादी वरना दिखाई देती है, जो उनकी डेथ बॉडी होती है। वो डर कर वहाँ से भाग जाती है। वो उन लोगों को खोज रही होती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। तभी वो किचन में जाती है। जेड उंगली काट रहा होता है। वो डर कर भागती है। जेड उसको मार कर बेहोश कर देता है। उसको अपने रूम में लेकर जाता है। वहाँ पर कैनी को मारता है। तभी हैदर वहाँ से भाग जाती है। वो घर के बाहर जाती है। वो कब्रिस्तान में चली जाती है और अपनी दादी की कब्र में छुप जाती है। जेड उसके नजदीक जाता है। वो समझ जाता है कि वो कब्र में है और वो उसको काटने लगता है। लेकिन वो बच जाती है। इधर रायन और निकी की आवाज सुनाई देती है। वो लोग बाहर आते हैं। तभी जेड उनकी तरफ आता है। वो लोग लकड़ी के दरवाजे को बंद कर देते हैं, लेकिन वो उसको काट देता है। तभी निकी को एक गन मिल जाता है। वो जेड को शूट करती है, लेकिन वो वहां से भाग जाता है। तभी हैदर वाइन लेकर आती है। वो दोनों उसमें बैठकर भाग जाते हैं। जब गेट के पास पहुंचते हैं, लेकिन गेट धीरे धीरे खुल रहा होता है। रायन गेट को तोड़ने के लिए जाता है, लेकिन गेट नहीं टूटा। उसकी गाड़ी बंद हो जाती है। उनके पीछे वो जेड आ रहा होता है। वो लोग वैन को स्टार्ट करते हैं और उसको पीछे लेते हैं। वो गेट खुल जाता है। वो लोग बाहर निकल जाते हैं। जेड आ रहा होता है। फिर उनकी गाड़ी बंद हो जाती है। तभी जेड आ जाता है और उसकी गाड़ी के चक्के को काट देता है। वो वैन स्टार्ट हो जाती है, लेकिन कुछ दूर जाकर पलट जाती है। उसमें रायन की मौत हो जाती है। वो लोग उससे छुपते हैं। तभी जेड आता है। वो उन लोगों पर मशीन से हमला करता है। निकी के पैर में चोट लग जाती है। वो गाड़ी को सीधा करता है। हैदर वहां से निकल जाती है। वो निकी को काटने की कोशिश करता है। तभी हैदर उसको बुला लेती है। वो उनको मेले में लेकर जाती है। वहां पर एक उसके ही जैसे मशीन को लेकर दौड़ा रहा होता है, इसीलिए कोई सीरियस नहीं लेता। वो हेलोवीन का मेला होता है। हैदर उससे बचती है। वो झूले पर चली जाती है। वो ऊपर जाती है, लेकिन वो बच जाती है। उधर से आएगी तो वो उसे काट देगा। तभी एक पुलिस वाला मशीन को फेंकने को कहता है। वो मशीन उसके ऊपर फेंक देता है और वहां से भाग जाता है। वो हैदर बच जाती है। उसको
उसको पुलिस स्टेशन में लेकर जाया जाता है। जेड है वो आदमखोर है, लेकिन जो उसके महल में आएगा उसी को मारेगा। वो अपने महल की रक्षा करता है, नहीं तो मेले में बहुत सारे लोग होते हैं, वो सभी को मार देता, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। शेरिफ को देखते हैं, जो उसे शक हो रहा होता है कहीं वो जेड तो नहीं है। एक पुलिस ऑफिसर मॉर्विन उस गाड़ी के पास जाता है, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। वो शेरिफ को बताता है। शेरिफ के पास हैदर जाती है, निक्कू को खोजने को कहती है। शेरिफ को जब पता चलता है कि शायर के खानदान से है तो वो शौक हो जाता है। तभी वो ऑफिसर उसके पास एक डॉक्यूमेंट्स लाता है। शेरिफ को मेयर बुलाता है, वो जाता है। तभी बॉट उसको डांटता है कि शहर में कैसा हंगामा मच रहा है। वो दोनों मॉर्विन से बात करते ही उसको खून का निशान मिलता है। वो घर के अंदर जाता है। शेरिफ मना करता है, लेकिन बॉट उसको घर के अंदर जाने को कहता है। वो जाता है घर के अंदर, उसी रास्ते से जाता है जिस रास्ते से वो सब गए होते हैं। उन लोगों को वीडियो कॉल दिखा रहा होता है। तभी एक रूम में जाता है जहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडी होती है। वो वहाँ से बाहर निकलता है और एक और रूम में जाता है। वहाँ पर फ्रिज में कोई होता है। वो खोलता है तो उसमें निक्की होती है। खोलते ही वो डर कर उसको गोली मार देता है। वो अपने आप को दोषी मांगता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। तभी जेड उसे पकड़ लेता है और उसको मार देता है। इधर हैदर को सब कुछ पता चल जाता है कि वो कौन है और उसकी फैमिली की मौत कैसे हुई। जेड मॉर्विन के चेहरे को निकालकर अपने फेस पर मास्क की तरह यूज करता है। वो इंसानों के फेस का मास्क बनाता है। बट हैदर के पास जाता है, लेकिन वो वहाँ से भाग गई होती है। बट उसे मारने को कहता है क्योंकि वो उसी खानदान से है। हैदर टेलीविजन का यूज करके वकील के पास कॉल करती है। वो उसके बारे में बताती है। वकील उसको बार में बुलाता है। वो दोनों जाते हैं। वो बताता है कि जेड हैदर का कजन है। वो उसको इसलिए मार रहा है क्योंकि एक लड़की भाग गई थी, उसी की वजह से उसकी फैमिली खत्म हो गई, इसीलिए वो उसका पीछा करता है। वो वर्ना का मैसेज पढ़ने को कहता है क्योंकि वर्ना ने उसके बारे में बताया जरूर होगा। तभी वहाँ पर बॉट आ जाता है। वो लायर को मारता है। हैदर वहाँ से भाग जाती है। वो एक कार से टकरा जाती है। वो होता है बॉट्स का आदमी। वो उसको पकड़ने के लिए आता है। तभी वो उसको नाइफ से मार देती है और वहां से भाग जाती है। तभी उसके सामने कार्ल आता है। वो उसे सब कुछ बता देती है। वो हैदर को अपनी कार में लेकर जाता है। वो रास्ते में लॉयर को देखती है। वो कार को रोकने को कहती है, लेकिन वो नहीं रोकता क्योंकि वो बॉट कलर का होता है। बॉट ने उसको एक जगह पर ले जाने को कहा है। इधर लॉयर शेरिफ के पास जाता है। उसे बताता है कि वो लोग हैदर के साथ क्या किए हैं। शेरिफ देखता है कि वो लोग फार्म हाउस की तरफ जा रहे हैं। वो लॉयर के साथ फार्म हाउस की तरफ जाता है। इधर कार्ल उसको लेकर जाता है और उसको रस्सी में बांध देता है। हॉल्ट और मार्विन को फार्म हाउस बुलाता है, लेकिन वो नहीं सुनता, लेकिन जेड सुन जाता है। वो अपने सामानों को लेकर फार्म हाउस में जाता है। फार्म हाउस में वो हैदर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका निशान देखकर समझ जाता है कि वो हमारी फैमिली है। वो उसे छुड़ाता है। हैदर वहां से भाग जाती है। तभी बॉट आकर जेड को मारता है। वो उसको चैन में फंसाकर मशीन में डालता है। इधर हैदर अपने कजन को पीटते हुए देख नहीं सकती। वो उसको बचाने के लिए जाती है। सबसे पहले उस आदमी को मारती है। उसके बाद जेड को मशीन देती है। वो मशीन से चैन को काट देता है। उसके बाद बॉट से फाइट करता है। फाइट के दौरान उस मशीन में लेकर जाता है। तभी वहां पर शेरिफ आ जाता है। बॉट जेड को गोली मारने को कहता है, लेकिन वो गोली नहीं मारता। जेड उसका हाथ काट देता है, मशीन में पिस जाता है। उसके बाद वो शांत हो जाता है क्योंकि उसने बॉट को मार दिया। हैदर उसके साथ घर में जाती है, उसके खून को पोंछती है, लेकिन वो मना कर देता है। वो अपने रूम में जाता है। हैदर अपनी दादी के लेटर को पढ़ती है। उन्होंने जेड के बारे में बताया होता है। वो कहती है कि तुम शायर को आगे बढ़ाना। वो खत लिखकर मर गई होती है। हैदर जेड के पास जाती है, थाली को लेकर आती है। वो दरवाजा को बंद कर देता है और इसी के साथ यह मूवी यही खत्म हो जाती है। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।